खुदरा महंगाई दर 3 महीने में सबसे ज्यादा इस वक्त है। सरकारी आंकड़ों में वो थोड़ा ही बढ़ी है, लेकिन लोगों की जेब ज्यादा खाली हो रही है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति और सभापति वेंकैया नायडू ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। इस सियासी शोर के बीच आम आदमी क्या सोचता है, उसकी आवाज भी आप तक जरूर आनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए ये रिपोर्ट खास तौर पर लेकर आए। पिकनिक करने के लिए नहीं आते, चाना चबाने के लिए नहीं आते, आम लोग के मुद्दे उठाने के लिए आते हैं। राज्यसभा में 12 दिन से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। Members, I would tell you, this sort of tactics are not going to help. You are not going to achieve your objective. संसदीय लोकतंत्र को बचाया जाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मस्ट बी सेफ। संजय सिंह जी को बाहर भेज दीजिए। संजय सिंह को बाहर भेज दीजिए। राज्यसभा में अपने 12 सांसदों के निलंबन से कमजोर पड़ा विपक्ष। आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मौके कई मिले, लेकिन विपक्ष चूक गया, इसीलिए नया मौका दिया नहीं जा सकता। There is one notice for discussion on price rise. Discussion was allowed, but it was not allowed to take up. So member has no right to raise the issue again. वेंकैया नायडू ने जैसे ही नोटिस खारिज किया, सदन में हंगामा मच गया। पूरा का पूरा विपक्ष वेल में उतर आया और नारेबाजी करने लगा। कभी महंगाई के मुद्दे पर तो कभी अपने सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर। विपक्ष को मौका सदन के अंदर नहीं मिला तो उसने बाहर अपनी खींच निकाली। प्रधानमंत्री देश को नहीं चला पा रहे हैं। आप महंगाई से ले लीजिए, आतंकी हमलों से देख लीजिए, आप हर तरीके से मापदंड में फेल हुए हैं। कोई कोशिश नहीं है घाटा कम करने का। उसका कोशिश में ही फ्यूल की दाम भी बढ़ रहा है और सब चीज की दाम भी बढ़ रहा है। और जब सब्जी में तेल डालने का रहता है तो तेल को देखती हूँ और तेल के धार को देखती हूँ। अब धार को बंद करके बूंद में टपकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हम जैसे लोगों की हो गई है। फिर गरीब लोगों की तो और हिम्मत पूछिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के बाकी नेता चुनाव में समय न लगाएं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में समय लगाएं, रोजगार उत्पन्न करने में समय लगाएं और महंगाई को कंट्रोल करें। संसद में मामला सियासी लग सकता है, लेकिन मुंबई की निशा तिवारी के परिवार पर ये महंगाई बहुत भारी पड़ रही है। क्या करें, कैसे करें, कहां से लाएं पैसा। पहले 4-5 हजार में हो जाता था महीना, अभी 10-15 हजार डालो तो भी लगता है कि कम है। ये सवाल सिर्फ एक निशा का नहीं, बल्कि महंगाई का अंधेरा लाखों करोड़ों घरों पर छाया है। वो इसलिए कि टमाटर अब भी 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। लगता है सरसों तेल का रेट बरसों बाद भी कम नहीं होगा। गैस सिलेंडर की कीमत बताने लायक बची ही नहीं। कहाँ गए वो सिलेंडर के प्राइस? तुम तो बीजेपी में होकर इतने हाई प्राइस बढ़ा दिए। कांग्रेस को दोष दे रहे थे। अरे दोस्त दूसरे को, पार्टी को मत दो ना, पहले अपनी गिरबान में झांक के देखो। 5 हजार में जब भी घर चलता था, अभी 10-15 हजार भी काफी नहीं होता है। सैलरी तो बढ़ नहीं रही, अब महंगाई बढ़ते जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर उत्पादों की महंगाई में 2 से 6% तक उछाल आता है तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन नवंबर में ऐसे कई उत्पाद रहे जिनमें 30% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। तेल 29.67% तक महंगा हुआ। ईंधन और बिजली 13.35% तक महंगा हुआ। यातायात में 10.02% महंगाई दर्ज की गई। फल 6.03% ज्यादा महंगा हुआ। चप्पल जूतों के रेट में 8.25% का उछाल आया है। महंगाई के दौर में रह गए फल दो चार, अब थाली में कहाँ रह गए पापड़ दही अचार। महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई की तो कोई रोकथाम हो ही नहीं रही। सरकार कुछ नहीं सोच रही इस विषय में। और आने वाले कल में महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मोदी जी हमें समझ में नहीं आ रहा। आप मंदिर और मस्जिदों में लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान हम लोगों पे दें जो घर गृहस्थी चलाती है, गृहिणी है, शायद आपका भला हो जाए। इन शिकायतों के बीच समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर जेब भर किसकी रही है। वो कौन है जो इस महंगाई में भी मलाई खा रहा है? महंगाई अपने देश में एक ऐसा मुद्दा रहा है, आपको याद होगा
जब दिल्ली में प्याज के दाम बढ़े थे तो सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री थी उनकी कुर्सी चली गई थी। बार बार महंगाई ने तमाम सरकारों को बदलकर रख दिया है। महंगाई आज भी है और चुनाव फिर से पास आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।